काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो दिल का दिल, बह जाए तो रैन, कोमल कोमल शीतल काजल। काजल 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 जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुझे जवाब दो, अगर शोएब हाथ बढ़ाएगा तो क्या करोगी? माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है। अब आकाश को ही देखो ना, क्या कुछ नहीं हुआ उसके साथ, लेकिन फिर भी वो सर झुकाए रहता है। तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी अरबाज। कोई जरूरत नहीं है यहाँ वक्त बर्बाद करने की। कल सुबह अरबाज घर छोड़ के चला जाएगा। एक ही बेटा है, ना रोका तो घर बर्बाद हो जाएगा। इस घर पर आपका हक है, उस आकाश का नहीं। मुझे ऐसे हक से कोई दिलचस्पी नहीं कर जिसमें रोज उस आकाश के जूते सीधे करने पड़े। ख्याल तो अच्छा है फराह, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके दिल में लालच हो, और मेरे दिल में दौलत की कोई लालच नहीं है। मैं तो बस इस घर का प्यार पाना चाहता हूं। काजल, अब हम तुम्हारे पुराने वाले घर में जाएंगे। अब इस एम्पायर में मेरा जो भी हिस्सा है मैं दावे से लूंगा। बहुत मेहनत की है मैंने और उसका ये सिला मिला है मुझे। अरबाज, अब और लड़ाई? काजल प्लीज, मैंने पहले भी तुम्हारी सुन ली थी, लेकिन अब मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। अपना हक याद रहता है और मेरा भूल जाते हो। कहाँ जा रहे हो तुम अरबाज? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ आयशा। और मैं कहाँ जाऊं? सब कुछ अमान के नाम कर दिया है। अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आयशा। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, तो फिर हक की बात क्या करना। मैंने तुमसे बात की, तुम अपनी जुबान बंद रखो तो बेहतर है। सच्ची बात हमेशा बुरी ही लगती है, लेकिन एक बात याद रखना आयशा, ससुराल हमेशा शौहर से होता है, लेकिन तुमने अपने ससुराल को अपने शौहर के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। फायदा उठाया तुमने और इल्जाम मुझ पर। एनफ आयशा। तुम खुद मुख्तार हो, जो फैसला करना है कर लो। अरबाज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। हाँ तो रहो माँ, किसने रोका है? मैं कैब को कॉल करके आती हूँ। बताओ अरबाज, why are you behaving like this? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, भूल गए? जाने दो आयशा। कैसे जाने दूं? जान सूली पर लटकी है, मेरा कसूर क्या है? तुम बता दोगे तो सुकून मिल जाए शायद। अब तुम वो नहीं रही आयशा जो पहले थी। तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता था। मेरे सुकून के लिए तुम अपनी जान पे खेल जाती थी, और आज मुझी से मुकाबले, मुझी से जंग बीच में छोड़ दिया तुमने आयशा। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ आयशा, मैंने तुम्हें बेहद चाहा। ये चाहती तो थी जो हमारा बच्चा इस दुनिया में आया। तो अरबाज, अब क्या हुआ है? अब तुम बदल गई हो आयशा। मैंने तुम्हें वो मकान दिया जो किसी किसी बीवी को हासिल होता है, मगर हर रिश्ते की बुनियाद एतमाद पर होती है, और वही एतमाद तुमने तोड़ दिया। मैंने एतमाद तोड़ दिया? हाँ, अब तुम मुझसे भी झूठ बोलने लगी हो। इतना झूठ कि तुम खुद झूठ और सच में तमीज भूल गई हो।
मैंने क्या झूठ बोला है तुमसे अरबाज? ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया मैंने? तुम शोएब से छुप छुप कर मिलती रही आयशा, मैं ये सब जानता था, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ। कहाँ जा रही हो बेटा? बस कोई नेक काम करने जा रही हूँ अम्मी, आप मुझे दुआ दीजिए। अल्लाह तुम्हारे साथ रहे। लेकिन बेटा, पहले काम तो कर लूं, फिर बताऊंगी। इन बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। अलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठो ना, आओ। उस दिन तो तुम ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकती ना, तुम्हारा मेरा मजाक का रिश्ता नहीं है। वेल, रिश्ता तो है। हाँ, रिश्ता तो है। तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। लेकिन उस दिन कॉफी पिए बगैर क्यों चले गए? जरूर नाराज हो गए होगे। नाराज? किससे? आसिया ने कुछ कहा होगा। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने मरीज को देखते हैं, पूछते हैं। तुमने तो दवाएं पकड़ाई और चले गए। वैसे अब आसिया कैसी है? आई मीन, इज शी फीलिंग रिलैक्स्ड? लेकिन अब कुछ और ही सोच रही है। लगता तो ऐसा ही है। वैसे आंटी, इफ यू डोंट माइंड, आपसे एक बात पूछूं? ये आसिया शोएब का रिश्ता कैसे टूटा? वैसे मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? नहीं बेटा, तुम तो हमारे बहुत प्यारे बेटे हो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। ये सच है आयशा कि तुमने मेरे एतमाद को तोड़ा है, लेकिन मेरे ही घर वालों के साथ मिलकर अपनी दोस्त के खिलाफ खड़ी हो, उसके खिलाफ महाज बनाया। काजल भी मेरी बीवी है आयशा, उसके खिलाफ ज्यादती देखकर मुझे बहुत सदमा हुआ है। हाँ, काजल सही है, बाकी सब गलत। आयशा, मैं दिन कहूं तो दिन है, रात कहूं तो रात। शरीके हयात हो तुम मेरी, मेरा साथ दो। आज आकाश की वजह से, उसकी साजिश की वजह से सब लोग मिलकर काजल पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसके गबन को साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और तुम उन सबका साथ दे रही हो। ऐसी होती है दोस्ती। मैं दोस्ती निभाऊं और वो धोखेबाजी करे? सॉरी अरबाज, मैं एक मुजरिम का साथ नहीं दे सकती। यही तो बात है आयशा। यही तो बात है अरबाज। तुम्हें असल सदमा इस बात का नहीं कि मैंने तुम्हारी यकीन को ठेस दिया, बल्कि नाराजगी काजल को चोर समझने पर है। हाँ तो जाहिर है आयशा, शौहर हूं मैं उसका, अपनी बीवी को अच्छी तरह से जानता हूं। और अब तुम ये घर छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हारी नजर में काजल मासूम है। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर दिया है तो जाओ, जाओ अपने माँ बाप और अपने बच्चे को छोड़कर। मेरा भी फैसला सुन लो, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं, मैं यही रहूंगी अपने घर में, क्योंकि अरबाज तुम्हें सच और झूठ की पहचान ही नहीं। बहुत दावे करती थी ना तुम आयशा मोहब्बत के। सही कहती थी काजल, बिल्कुल सही, कि तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। तुम्हें सिर्फ मोहब्बत है तो शहबाज शेख के इस बिजनेस एम्पायर से, उनकी दौलत से। याद रखो आयशा, एक बीवी की सबसे बड़ी दौलत उसका शौहर होता है।
तुम रहो इस सोने के महल में, और आज तुम्हारा सारा भरम मेरे सामने खुल गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अरबाज। चलें अरबाज। हेलो आंटी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम इस वक्त? क्यों, क्या मुझे यहाँ पे आने के लिए किसी की इजाजत चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हो कम ऑन आंटी, जो सुबह आसिया के साथ हो उस सुबह के रंग तो कुछ और ही होते हैं। अच्छा, कैसे होते हैं वो रंग? एकदम तेज शो। लेकिन जानती हैं क्या, उसके साथ ये रेगुलर ब्रेड बटर का नाश्ता नहीं चलता, उसके लिए तो कुछ चटपटा होना चाहिए। कुछ छोले, आलू, पूरी, हाय हाय हाय, मुंह में पानी आ गया। अच्छा आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे अच्छा सा नाश्ता चाहिए। लेकिन आसिया, घर में तो इस वक्त ये रेगुलर ब्रेकफास्ट ही मौजूद है। तो कोई बात नहीं, आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी और आपको खाना भी पड़ेगा। क्या हो गया है इसे? बेटा, क्या बनाना है मुझे बता दो, मैं बना देती हूँ। अरे आंटी, मेरे हाथ का नाश्ता किस्मत वालों को नसीब होता है। ऐसा बनाऊंगी ना कि आप भी याद रखेंगी। अच्छा, मैं किचन में जाके कुछ आलू, पूरी और छोले बना कर आती हूँ। किचन में जाने की जिद कर रही है। इस लड़की का क्या भरोसा, कहीं हमें जहर न मिला कर दे दे। अरे आंटी, सोचिए मत, किचन में आ जाएं। शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो जी का चैन, बह जाए तो कोमल कोमल शीतल काजल 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 काजल। एक मिनट के लिए रुक जाओ। आयशा बेटा, दादी प्लीज, आप मुझसे कुछ मत कहिएगा, मैं हार चुकी हूँ। तुम्हारा शौहर है वो,
नहीं, वो मेरा कुछ भी नहीं। अगर होता तो उसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी होती। ये वक्त आपसी रंजिशों का नहीं है बेटा। दादी, मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। क्या उसे इस बात का एहसास है? वो वही करेगा जो काजल कहेगी। काजल की कोई भी गलती नहीं। गलत तो वो लोग हैं जिन्होंने काजल की गलती पकड़ी। आप ही बताएं, हम क्या करते? आंखें मूंद लेते। आयशा, तुम्हारा पहला रिश्ता अपने शौहर के साथ है और दूसरा अपनी सौत के साथ। सौत के साथ रंजिशों में ये भी भूल गई कि औरत को हर हाल में अपने शौहर का साथ देना चाहिए। किस शौहर का साथ दादी? वो जो एक चोर की हिमायत करे, वो जिसे सही और गलत की पहचान नहीं है, जिसके लिए काजल से ज्यादा कोई भी नहीं, न बाप, न माँ, न बहन। ऐसा भी क्या अंधा एतमाद दादी? ये सवाल तो तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए। जिसकी वो हिमायत कर रहा है वो तुम्हारी भी दोस्त थी। कभी उस पे लगा हर इल्जाम तुम्हें भी गलत लगता था? अरे, अगर बीवी अपने शौहर के दिल को ना समझे तो फिर कौन समझेगा? उनके दिल के सारे इख्तियार काजल के पास हैं। ताकि आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं अरबाज का साथ दूं। मैं उनकी गलती का साथ नहीं दूंगी और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काजल के लिए नहीं बदल सकता। काजल ने ही गबन किया है और अगर मैं अरबाज का साथ दूंगी तो मतलब मैं गलत आदमी का साथ दूंगी। और काजल तो एतबार के लायक ही नहीं। जाने से पहले घर वालों को बाय बाय नहीं करोगे? बट नॉनसेंस फरा। सारी तमीज लिहाज क्या तुम भूल चुके हो? क्या भूल गए हो कि तुम इस घर के बेटे हो? तुम कितनी दोगली हो फरा। तुम तो बहुत भोले थे। बीवी ने सारी चालाकियां सिखा दी, अच्छा सबक पढ़ाया है तुम्हें। पता नहीं तुम क्यों नहीं समझते। समझता तो तुम जैसा नहीं होता। वाह भाभी, आपका शौहर तो अपने सारे इल्जाम मेरे सर थोपना चाहता है। फरा, अगर तुम्हारी फजूलियात बंद हो जाए तो हम जा सकते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है भाभी? इस तरह चोरी छुपे जाने का क्या मतलब है? फरा, कितनी बदतमीज हो तुम। मैं बड़ा हूं तुमसे। काश ना होती। अगर मैं बड़ी होती तो कान से पकड़ के बिठा देती तुम्हें और ये कहती कि बीवी के लिए घर वालों का नुकसान नहीं करते। तुम दरोगा हो इस घर की। जब घर की बहुएं चोरी करके घर से निकल रही हों तो बहनों को दरोगा बनना ही पड़ता है। अरबाज, क्या बकवास कर रही हो तुम? आहिस्ता भाभी जान, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम कंपनी का पैसा चोरी करके इस घर से जाओ। क्या? फरा, अपनी हद में रहो। तुम भूल रही हो मैं। अरबाज, तुम्हारा इस घर पे पूरा हक है, लेकिन काजल का कोई हक नहीं है कि वो चोरी करके पैसे लेके जाए। फरा, यू कीप क्वाइट। मुझे इसके सूटकेस की तलाशी लेनी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इसमें चोरी के पैसे हैं। मुझे पता है इसने गबन किया है। ये चोरी करके इस घर से जा रही है। फरा! काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो जी का चैन, बह जाए तो रैन। कोमल कोमल शीतल काजल, काजल 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 जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो जी का चैन, बह जाए तो रैन।
अपना हक याद रहता है और मेरा भूल जाते हो। कहाँ जा रहे हो तुम अरबाज? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ आयशा। और मैं कहाँ जाऊँ? सब कुछ अमान के नाम कर दिया है। अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आयशा। अब तुम वो नहीं रही आयशा जो पहले थी। तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता था। मेरे सुकून के लिए तुम अपनी जान पे खेल जाती थी और आज मुझी से मुकाबला, मुझी से जंग बीच में छोड़ दिया है तुमने आयशा। वैसे आंटी इफ यू डोंट माइंड आपसे एक बात पूछूं? ये आसिया शुएब का रिश्ता कैसे टूटा? याद रखो आयशा, एक बीवी की सबसे बड़ी दौलत उसका शौहर होता है। तुम रहो इस सोने के महल में और आज तुम्हारा सारा भरम मेरे सामने खुल गया। अरे आंटी, मेरे हाथ का नाश्ता किस्मत वालों का नसीब होता है। ऐसा बनाऊंगी ना कि आप भी याद रखेंगी। आयशा, तुम्हारा पहला रिश्ता अपने शौहर के साथ है और दूसरा अपनी सौत के साथ। सौत के साथ रंजिशों में ये भी भूल गई कि औरत को हर हाल में अपने शौहर का साथ देना चाहिए। मुझे इसके सूटकेस की तलाशी लेनी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इसमें चोरी के पैसे हैं। मुझे पता है इसने गबन किया है। ये चोरी करके इस घर से जा रही है। फरा! ये क्या चीखने की आवाज आ रही है बाहर से? सुबह हुई नहीं कि हंगामे शुरू। तो मम्मी, क्या हुआ फरा? क्या हुआ? ओह बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो? मैं आकाश से पूछ कर आती हूँ, क्या बात है? अभी आकाश को तो इन सारी बातों का पता भी नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरे अपने भाई अरबाज ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी अपनी बीवी के सामने। तमाचा? अरे बहन को भी भला कोई थप्पड़ मारता है? अरबाज तो सारी हद ही पार कर गया। मम्मी, वो मुझे आपको कुछ बताना भी है। क्या? बगैर हिसाब किताब किए वो कैसे जा सकता है? मैं अभी जाके उसकी खबर लेती हूँ। पारा, आंटी, आपका घर बहुत सूना सूना है। लगता है कि बरसों से यहाँ कोई जोर से नहीं हंसा। हंस तो रही है हम पर दुनिया आसिया, हम क्या हंसेंगे? ओ कम ऑन आंटी, जो बीत गया सो बीत गया। वो कहते हैं ना कि उन ख्वाबों का पीछा नहीं करना चाहिए जिनकी कोई ताबीर नहीं होती। लगता है आजकल तुम फिल्में कुछ ज्यादा देख रही हो आसिया। फिल्में अच्छी होती हैं, उनमें प्यार भी नजर आता है, पर होता नहीं। लेकिन ये प्यार बहुत बोरिंग चीज है, एंड आई एम श्योर आपने कभी नहीं किया होगा। मुझे इसकी कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। बट इट इज नेसेसरी। इस घर में दुख नजर आता है चलता फिरता। मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। आंटी, अगर इस घर में शोएब की पसंद की दुल्हन आ जाए तो? ये नहीं हो सकता। ये हो नहीं सकता या आप होने नहीं देंगी? मेरी कौन सुनता है यहाँ? अब सब सुनेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम समझें शोएब और आयशा के दिल की बात। क्या मतलब? मतलब उन दोनों की शादी।
वो आज भी बाजी को बहुत चाहते हैं, वरना क्यों शोएब मुझसे शादी करने से इनकार करता। और बाजी तो जैसे बन के रह गई हैं। तो तुम्हारा मतलब है आयशा अरबाज से तलाक ले? यही सोचकर तो बाजी गई थी, कब तक कॉम्प्रोमाइज करेंगी। इट इज हर प्रॉब्लम। नो, इट्स आवर प्रॉब्लम और हमें सॉल्व करना है। शोएब और बाजी तो प्रैक्टिकल नहीं है, बस शराफत में मारे जाएंगे। और अगर इन दोनों को एक होना है तो तलाक तो होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये दोनों घुट घुट के मर जाएंगे। आसिया, ये तुम क्या दुनिया से निराली बातें कर रही हो? अरबाज तो काजल आपा के साथ है और बाजी बिल्कुल अकेली। और ये हमारा फर्ज बनता है कि बाजी के अकेलेपन को दूर करने में हम उनकी मदद करें। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। चलो काजल, कहाँ चले? हम जा रहे हैं अम्मी। जाते जाते अपनी बहन पर हाथ उठाना जरूरी था? क्या यही होते हैं बड़े भाई के तरीके? तो क्या ऐसे होते हैं बहनों के तरीके? उससे भी पूछिए कि उसने क्या सोचकर काजल के बैग की तलाशी की डिमांड की। कुछ तो वजह जरूर रही होगी। बेवरी तो कोई किसी पर शक नहीं करता ना। अम्मी, अल्लाह के लिए आज तो बख्श दें, हम आज घर छोड़कर जा रहे हैं। तुमसे किसी ने क्या कह दिया? बस यही कि काजल की सूटकेस की तलाशी लेनी है। अगर ये इतनी ही नेक और सच्ची है तो अपना सूटकेस खोलकर दिखा क्यों नहीं देती? आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं मम्मी। तो क्या करूं? फूलों के हार चढ़ाऊं? हाँ? क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी बहू की तलाशी लूं? ये तो आप पहले भी कई बार कर चुकी हैं और हर बार आपको सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। फिर भी आपकी मर्जी। लेकिन इस बार रकम बहुत बड़ी है बीवी, और खून पसीने की कमाई भी है। तुम्हारे तेवर देखकर मुझे यह नहीं लगता कि आज के बाद मैं अपने बेटे को कभी देख भी पाऊंगी। छुपकर मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही हो, ये क्या कम है? घर से जाने का फैसला अरबाज ने अपनी मर्जी से किया है। ओह, जैसे तुमने कुछ कहा ही नहीं। अम्मी, आपको पैसे चाहिए ना? अगर मोहब्बत है नहीं तो मोहब्बत की ये सारी बातें ढकोसला लगती हैं। अगर बेटे की इतनी चाहत होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। कोई भी माँ अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहती। मुश्किल तो यही है अम्मी कि आपकी ममता कहीं खो गई है। अब आप सिर्फ एक सास हैं। मम्मी, आप तलाशी लेना चाहती हैं ना? आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। पैसे भी आपके हैं, बेटा भी आपका है। जब तक आपकी कार्रवाई पूरी नहीं होगी मैं यहां से नहीं जाऊंगी। आसिया क्यों ऐसा कह रही थी? अभी उसकी अपनी शादी होते होते खत्म हो गई। वो खुद शोएब के पीछे ऐसी पागल थी कि जैसे मर जाएगी या मार देगी, लेकिन शोएब को नहीं छोड़ेगी। फिर उसने ये सोच भी लिया, मान भी लिया कि आयशा और शोएब की शादी कर दी जाए। उसने ऐसा मशवरा कैसे दिया मुझे? उसके अपने दिल पर क्या गुजरी होगी? कहीं आसिया अपना मेंटल बैलेंस तो नहीं खो चुकी? आई मस्ट कॉल शमा। हेलो शमा भाभी, मैं अंजुम बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? आप सुनाएं, आप कैसी हैं? आपने तो खबर ही नहीं ली। आप जनाब, हमारा तो तकल्लुफ का रिश्ता ही नहीं है भाभी। हमारा तो कोई भी रिश्ता नहीं। जब आयशा ने ज्यादती की,
आपने बहुत सुनाई, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ना ही पूछा कि हमारा कसूर क्या है। भाभी, मैं तो आपसे माफी मांगना चाह रही थी। दरअसल मुझे आसिया की तरफ से काफी फिक्र थी। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? आपके बेटे ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी उसे बीमार करके छोड़ने की, लेकिन मेरी बेटी में बहुत हिम्मत है अकेले अपने गमों से लड़ने की, और फिर अभी मैं उसके सर पर मौजूद हूँ। भाभी, मैं तो वैसे ही मिजाज पुरसी का शुक्रिया, मुझे बहुत काम है। अरबाज, मैं तुम्हारी बीवी का सूटकेस खोलकर नहीं देखना चाहती। अम्मी, मेरी बीवी तो जैसे इस घर की कुछ लगती ही नहीं है। अब तुम इस बहस में ना पड़ो तो बेहतर होगा। तो और क्या करूं अम्मी? अरबाज, बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? जब आकाश को सजा हुई थी तब भी हम चुप थे। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं बेटा। जी जी, कीजिए जो करना है आप, लेकिन प्लीज जल्दी कीजिए। अरबाज, इस घर में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी चोरी का हक मिल जाएगा। अल्लाह ना करे अगर वो चोर साबित हो गई तो। अम्मी, अगर आप लोगों की दुआओं से काजल चोर साबित हो गई तो मैं उसे छोड़ दूंगा, क्योंकि ये मेरे प्यार और एतमाद की हार होगी। शायद उसने सोचा नहीं होगा कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। अम्मी, अगर काजल इतनी ही बड़ी और शातिर चोर होती तो वो पैसे इस घर में नहीं रखेगी, और वो भी ऐसे घर में जहां हर कोई उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ। हम आयशा को तो बहुत चाहते हैं ना अरबाज, काजल ने कुछ तो किया होगा ना। ये सारा किया धरा उस सांप का है जिसे आप लोग इस घर में पाल रहे हैं। तुम अगर आकाश की बात कर रहे हो तो वो इस घर का दामाद है। नुकसान हमारा हुआ है, उसमें उसका क्या? आपके दामाद और उस लफंगी की इतनी इज्जत है कि उसके कहने पर आपका बेटा और बहू इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अम्मी, अगर आप उस लफंगे की इतनी हिमायत कर सकती हैं तो काजल मेरी बीवी है, मुझे भी उस पर एतमाद है। चोर वो है। अगर वो चोर होता तो क्या हमें नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स लाकर देता? तुम्हारी डैडी की कितनी हेल्प करता? यही कॉन्ट्रैक्ट्स और यही हेल्प इस घर को तबाह और बर्बाद कर देंगे। मैं ये सूटकेस खोलूं कि जाऊं? कीजिए जो करना है, ना मैंने कुछ सुनना है और ना कहना है, मगर प्लीज जो करना है जल्दी कीजिए और हमें जाने दें। शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। Why did you tell them? वो लोग पता नहीं अब क्या सोचते होंगे। नहीं पापा, वो लोग बहुत खुददार लोग हैं। ओके, बाय। मैं अरबाज को फोन करती हूँ। आखिर ये अरबाज फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं काजल को ट्राई करती हूँ। ये काजल का फोन क्यों ऑफ आ रहा है? अगर चोरी की है तो पैसे तो मिलेंगे ही। ये कैसे मुमकिन है कि काजल जैसी चोर के पास से पैसे ना मिले? पता नहीं क्या समझ लिया है सब लोगों ने। हर बार मेरे किरदार और मेरी इज्जत पर तुहमत लगाई जाती है, कभी चोरी के इल्जाम, कभी फ्रॉड के।
मैं बहू हूं इस घर की। पारा मम्मी भी तो बहू है, लेकिन उन पर कभी कोई बात नहीं करता। हाँ, वो माँ भी तो है। और मैं, मेरी गोद खाली है, मैं कोई भी नहीं। बस ठीक है, अरबाज आ जाए तो मैं उनसे कह दूंगी कि इस घर से जाने के बाद मैं कभी दोबारा कदम भी नहीं रखूंगी, कभी भी नहीं। पारा और फरा की दीदा दिलेरी तो देखो, हद कर दी। घर ऐसे नहीं होते, ऐसे तो कुनबे तबाह हो जाते हैं। जिस घर में बहुओं पर चोरी का इल्जाम लगाया जाए, उनकी तलाशी ली जाए, घर ऐसे नहीं होते। तलाशी? किसकी तलाशी ली जा रही है दादी? काजल की। पारा काजल का सूटकेस खुलवा कर देख रही है और अरबाज बेबस खड़ा है। तो किसने किया है उन्हें बेबस, माँ ने या बीवी ने? अगर किसी ने चोरी की होगी तो वो तो पकड़ा जाएगा ही ना दादी। हो गई तसल्ली, मिल गया चैन। मेरी बीवी को बेइज्जत करके कुछ नहीं मिला, तो क्या अब मेरी तलाशी लेने का इरादा है आपका? मेरा सीना छलनी करके देखेंगी कि आया इसमें किसी चोर का दिल है या नहीं? काजल के बैग में इतना सारा पैसा आया कहां से? क्या काजल सचमुच चोर है? काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्कान